जय श्री कृष्णा। तो क्या हाल है आप सबका। दीपावली आने वाली है, त्यौहार सिर पर हैं और इसी बीच मैंने शुरू कर दी है त्यौहार की कुछ तैयारियां शुरू। हालांकि इस बार बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस बार निशांत नहीं है, वो दोबारा उन्होंने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली है। दीपावली पर आएंगे, लेकिन उससे पहले सब कुछ मुझे इस बार अकेले ही मैनेज करना है। पहले भी बहुत सी चीज़ें मैं अकेले ही मैनेज करती थी, लेकिन अब चूँकि बेबी है साथ में, पहले बेबी नहीं थी, तो आज इसी वजह से मैंने ऑफिस की ली है छुट्टी। मुझे 2 दिन की छुट्टी की ज़रूरत थी, बहुत सारे काम पेंडिंग है, लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पाई और आज मेरी लगी हुई है पूरी तरह से बाट। तो सबसे पहला काम जो आज मैंने किया, मतलब ऐसे तो सुबह से बहुत कुछ किया है, लेकिन जो बहुत सारे पेंडिंग काम थे उनमें मेरा काम था एक ये जो मेरे पुराना मंदिर है, ये आप लोग मेरे कई ब्लॉग में देख चुके होंगे। कई बार मैंने ब्लॉग में अपने इस मंदिर को दिखाया है। तो ये मंदिर मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अजीज़ है, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है सब कुछ मैंने अपनी अर्निंग से, अपनी मेहनत से सब कुछ बनाई है, सारी चीज़ें घर की। तो मेरी पहली चीज़ थी जो मैंने अपनी अर्निंग से बनाई थी। और ये मेरा मंदिर तब का है जब मैं रेंट वाले घर में रहती थी, जब मेरा अपना घर भी नहीं था। लेकिन इसमें अब दिक्कत ये आ रही है कि मेरी बेटी अब जो नटखट हो गई है, थोड़ी 2 साल की हो गई है, तो इसमें डोर नहीं है, इस मंदिर में ओपन मंदिर है, तो वो सब कुछ इसमें मैशअप कर देती हैं। मतलब ये जो उनके फेवरेट भैया हैं कान्हा जी, वो इनसे खेलने का उनको बहुत शौक है। तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इसमें डोर लगवाऊँ। और जो मेरे फैमिली जैसे ये अंकल हैं जिनसे मैंने अपना सारा फर्नीचर बनवाया है, तो उनसे मैंने डोर लगवाने के लिए बोला, लेकिन इत्तेफाक से उन्होंने कुछ नए टेम्पल्स बनाए हैं और जो उन्होंने मुझे दिखाए मुझे इतने पसंद आए कि मेरा दिल नहीं माना। मैंने वैसे भी बहुत दिनों से घर के लिए और अपने लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं की हैं, बहुत, क्योंकि जब लाइफ में बेबी आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हम उसके लिए करने लग जाते हैं जो कि ज़रूरी भी हैं, पर कुछ मन करते हैं और मुझे शौक भी है घर डेकोरेट करने का। तो मैंने फिर सोच लिया कि मैं इस बार मंदिर चेंज कर लूँगी, क्योंकि जो नया मंदिर आ रहा है हमारा उसमें डोर भी है, तो बेबी के लिए भी सेफ रहेगा। और कैसा है वो शाम को पता चलेगा। तो आज सबसे पहले मैं गई उन अंकल के यहाँ जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर रहते हैं, वो मंदिर देखने के लिए। उन्होंने फ़ोटो भेजे और फोटो में और लाइव देखने में अंतर होता है। तो वो मंदिर मैं पसंद कर आई हूँ, वो उसके एक्सचेंज में ले रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और शाम को पता चलेगा। बाकी बाहर चल रहा है लाइटिंग का काम, अभी दिखाती हूँ। तो ये बाहर लाइटिंग काम चल रहा है, जब पूरा डन हो जाएगा तो मैं बताऊंगी। बहुत सारे पेंडिंग काम जो हैं मुझे अपने निरस्त करने पड़े हैं, मतलब कैंसिल करने पड़े हैं छुट्टी ना मिलने की वजह से। और इसी वजह से आज एक दिन की छुट्टी मिली है, मेरे को इतने सारे काम निपटाने हैं। तो मुझे एक तो बहुत राहत मिली कि इलेक्ट्रिशियन आ गया, इससे केवल लाइटिंग नहीं करवानी, मुझे बहुत सारे काम करवाने हैं क्योंकि ये भी हमारे फैमिली इलेक्ट्रिशियन का बेटा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी काम के अलावा मेरे और भी हाउस के कामों में हेल्प कर देता है। लाइक ये जितनी ये पीवीसी की दीवारें वगैरह हैं, इन पर बहुत टाइम से डस्ट बैठी हुई है। जो हमारा ऊपर, ये देखो, ये ना ऊपर हमारा हाथ कैसे पहुँचे भाई, हम लेडीज़ का हाथ नहीं पहुँच सकता इतना ऊपर, नहीं इतना ऊपर पहुँच सकते। तो वो सब मुझे इससे क्लीन करवानी है। और भी दिखाते जाऊँगी आगे आगे क्या 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 काम कर रही हूँ आज। आंखों में थकान देख सकते हो आप, क्योंकि आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मेरा दर्द बढ़ा हुआ है, सर्वाइकल पेन। तो ये भी काम मैं करने गई थी, दवाई लेने गई थी अपनी, पर डॉक्टर अभी नहीं बैठे थे, शाम को मिलेंगे और इस बीच मैं खा रही हूँ एप्पल, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। और बाबू को भेज दिया है मैंने अभी उसकी नानी के घर, वो घर पे होती ना कुछ नहीं हो सकता फिर कुछ, इसीलिए मेरे काम रह जाते हैं। चलो फिलहाल देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जब मंदिर आ जाएगा शाम को, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लाइटिंग कंप्लीट हो जाएगी वो दिखाऊंगी और सब अपडेट दूंगी शाम तक जो जो काम हो जाएंगे। तो भी लंच का भी टाइम हो गया है, काम के साथ साथ खाना पीना भी ज़रूरी है, ताकि शाम को ऐसा ना हो कि बिल्कुल पस्त हो जाए। तो सुबह दाल चावल खा लिए थे गरम गरम, अभी मैं सेक रही हूँ पराठे, पत्ता गोभी की सब्जी बनी हुई है और बनाएंगे चाय, क्योंकि वही जो काम करता है ऊपर बंदा इलेक्ट्रिशियन, उसको भी
चाय आस लग रही है, अब चाय पीने की वो लग रही है, टाइम हो गया, काम भी बहुत देर से कर रहा है। तो मिलते हैं लंच के बाद। तो जी ये मेरा पुराना मंदिर आज जा रहा है, और देखो कितना फैलावा मचा हुआ है काम का। ये देखो लाइटिंग का काम जो चल रहा था अभी भी जारी है। इधर मेरे कुरियर भी आज ही आ रहे हैं, सब कुछ लग रहा है जैसे आज ही होना है। चलो अच्छा है, छुट्टी का फायदा हो रहा है। तो ये आ गया मेरा नया मंदिर, और आई एम सो हैप्पी। इतने दिनों बाद मैंने घर के लिए कुछ नया लिया है। चलो मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। ओह शिट, अच्छा इसमें घंटी, ओ अच्छा वो ओवरव्यू दिखाने के चक्कर में मुझे एक चीज़ याद आ गई। यहाँ में अंकल ने घंटी लगी हुई दिखाई थी मुझे, वो नहीं है। चलो वो मैं अंकल से बात कर लूँगी। बाकी खोल के दिखाती हूँ। लो लॉक भी लगाए, ड्रॉअर में चाबी होगी, है घंटियाँ हैं ऊपर लटकाने के लिए, घंटियाँ हैं जो इसमें कुछ इस तरह से आएंगी। ठीक है, इस तरह से सारी घंटियाँ इसमें लटक जाएंगी। बाकी इसकी चाबी रही ये, क्योंकि अब बाबू मंदिर नहीं खोल पाएगी और शैतानी नहीं कर पाएगी। तो ये रही चाबी। ये ड्रॉअर हैं, ड्रॉअर इसमें पिछले वाले मंदिर में मेरे केवल 2 ड्रॉअर थी, इसमें टोटल 4 ड्रॉअर हैं, क्योंकि 2 ड्रॉअर नीचे भी हैं। तो स्पेस काफ़ी अच्छा है सामान रखने के लिए। और ये रहा नया मंदिर। ओह शिट, एक चीज़ रह गई, पटला रह गया, और पुराना पटला मैंने दे दिया। कोई नहीं, मैं बात कर लूँगी अंकल जी से, वो मिल जाएगा। तो ये इस तरह से है कुछ इसका ओवरव्यू। आहा मज़ा आ गया। तो अब इसको मैं इसमें भगवान जी वाला लगाऊंगी, और मैं इसकी यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह करवाऊंगी। और जब दीपावली पे अब दिखाऊंगी इस मंदिर को, जब पूरा डेकोरेट होगा। अभी भगवान जी वगैरह लगा दूँ जल्दी से इसमें। तो बताना कैसा लगा मेरा नया मंदिर। अभी तो मैंने टेम्परेरी भगवान जी जो मेरे पास हैं वे वो सारे रख दिए हैं, मतलब उनको बैठाला है आराम से। और अभी ये सारी डॉट्स भर जाएंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी भी सोचती हूँ विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं है मेरे पास, एकादशी का व्रत करती हूँ, हनुमान जी नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये सारी भर जाएंगी। और ये देखो एक के बाद एक आज पार्सल भी आए जा रहे हैं, और 3-4 पार्सल बाहर रखे हैं। अब अगर आज मैं घर पे नहीं होती तो कैसे काम चलता, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा है जो मैंने मंथली जो सामान होता है इस बार इकट्ठा मंगा लिया। अब वो मैं शाम को दिखाऊंगी क्या क्या है क्या क्या नहीं है, घर का ही सारा सामान। चलो फिर लगती हूँ काम में। तो ये हो गई बाहर की लाइटिंग। अभी रोशनी है ना दिन की, इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रही है। अब अकेले में मैं जितना करा सकती थी मैंने करा दिया। अभी तो दीपावली पर और डेकोरेट होगा ना, लाइट्स वगैरह वो दिए वगैरह लगेंगे तो और अच्छा लगेगा। चलो जल्दी शूज पहनो, शूज पहनो। तो क्या टाइम हो रहा है? 6 बज रहे हैं। अभी घर के काम जो जितने आज कराने थे उसमें, अरे रुको बजाओ मत, ये मत बजाओ, अरे बंद करो। 70% काम निपटे, 30% अभी भी बचे हैं। और मेरे को हो रही है हालत ख़राब, क्योंकि मेरा आजकल हाल ऐसा है, शाम होती ही रोज़ दर्द शुरू हो जाता है सिर में और गर्दन में। तो फिलहाल आज मैं अभी बाबू को लेके एक काम निपटाने जा रही हूँ, सैनिटरी का सामान लेने जा रही हूँ, क्योंकि प्लम्बर आज नहीं आया। तो प्लम्बर कल सुबह 9 बजे आएगा और कल मुझे जाना है ऑफिस। तो पहले सामान ला के रख दे रही हूँ। बाबू शूज़ ये आ क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा ये शूज़ भी भैया छोटे हो गए हैं इनके, पिछली साल वाले। और अपनी दवाई लेते हुए आऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना बहुत सारे काम रुके हुए हैं मेरे। दर्द नहीं होता ना तो बहुत सारे काम खुद भी निपटा लो। चलो भाई चलते हैं बेटा जल्दी से फटाफट। तो भाई दवाई ले आई मैं अपनी, और सैनिटरी का सामान भी, और आते ही सबसे पहले करी पूजा। और अब हम दोनों माँ बेटी खा रहे हैं खाना। लीजिए आप लोग भी खाइए, भिंडी की सब्जी और पराठे। आज सिंपल से ही कुछ खाने का मन कर रहा था, वैसे भी रात को मैं सिंपल और थोड़ा हल्का ही खाना पसंद करती हूँ, बट पराठे इसलिए बनवा रही हूँ, भिंडी सब्जी से रोटी अच्छी नहीं लगती मुझे। और मेरी बाबू है ना, इसको भिंडी बहुत पसंद है, टच होल। तो बाकी बातें करते हैं फिर खाने के बाद। पता नहीं आज का ब्लॉग कैसा बना होगा कैसा नहीं बना होगा, क्योंकि यार ब्लॉगिंग करना ही भूल गई हूँ।
चलो खाना खाते हैं, आप लोग भी खाओ, फिर करेंगे बात। तो जी अब है मैडम की सेवा का टाइम। अब मैडम के बालों में होगी ऑयलिंग, जिसमें इनके बहुत टेंट्रम्स हैं, इसलिए थोड़ी देर इन्हें टीवी देखना अलाउड कर देती हूँ जब तेल लगा रही होती हूँ, क्योंकि फ़ोन तो अलाउड है नहीं हमारे घर में बच्चों के लिए। हमारे घर में मतलब मेरे घर में मैंने अलाउड नहीं किया हुआ है। देखो होने लगे टेंट्रम्स। ओम साई राम वाला गाना आ रहा है ना। चलो भाई, कल ने मैडम की सेवा, नाइट सूट पहना दिया है मैडम को सुलाने के लिए, डायपर चेंज कर दिया है, अब बस ऑयलिंग करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर बाबू को टाइम देंगे अच्छा वाला, मतलब थोड़ी देर इनके संग खेलना मिलना, और फिर आई होप ये जल्दी सो जाएं, ताकि कुछ काम सोच रखे मैंने रात के लिए, क्योंकि भैया अगर मैं अब रात को काम नहीं करूँगी घर में तो इस बार दीपावली मेरी बेकार चली जाएगी। बहुत चीज़ें करनी है, बस भगवान मुझे हिम्मत दे, दर्द बहुत परेशान करता है। हाँ देखो टेंट्रम शुरू हो गए भैया, आ जाओ बस 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 बस। ये देखो मेरा जुड्डी वाला सरदार रेडी हो गया ऑयलिंग करके, अच्छा बच्चा बन गया ऑयलिंग करके। ऑयलिंग करने से बाल अच्छे होंगे ना बाबू के हैं। और साथ में पढ़ाई कर रहा है, देखो ये क्या पढ़ रहे हो बेटा, क्या पढ़ रहे हो, फ्रूट, क्या पढ़ रहे हो, फ्रूट। ये चोट लगा ली थी मैडम ने, अब सही हो रही है। फ्रूट पढ़ रहे हो, चलो ठीक है। तो दोस्तों हमें नहीं लग रहा रात के जो काम सोचे थे वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सोने के मूड में नहीं है। यहाँ चल रही है पढ़ाई। मैंगो सोना नहीं है। अब ये मैडम जब तक सोएंगी नहीं हम इनके पास से उठ नहीं सकते। और क्या बताएं, बस सो जाओ, सो जाओ बेबी। चलो देखते हैं कितने बजे सोती है, काम तो नहीं हो पाएंगे अब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल तक की हालत ऐसी हो गई थी, ऊपर से गुनगुन मैडम भी काफ़ी देर से सुनकर कि याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग शुरू करके ख़त्म भी करना होता है जैसे कि पहले किया करती थी। तो अब ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। कल बहुत कुछ हुआ था, कल कुछ जो सामान मंगाना था ना वो भी आ गया था मेरा, तो मैं दिखाऊँ क्या क्या सामान आ गया था। ये मैंने कुछ महीने का सामान ख़त्म हो गया था, ये सारी चीज़ें मैं एक करके नहीं बता रही, ये सब आ गया, ये सब मैंने एक बार में मंगा लिया। आप कहोगे इतना सामान क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सामान सारा था, जो नहीं था बस वही मैंने मंगाया, क्योंकि अमेज़न पे इस समय चल रहा है फेस्टिवल ऑफ़र, तो सारी ग्रॉसरी पे या सारे हाउस होल्ड सामान पे या किसी भी तरह के सामान पे डिस्काउंट चल रहा है। दैट्स वाई मैंने वहाँ से मंगाया। और भी कुछ चीज़ें मंगाई थी जो मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दी थी, वो क्या मंगाई थी वो मैं आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और कुछ प्लांट्स मैंने मंगाए, मैंने सोचा इस बार, सोचा पिछली बार भी था पर हुआ नहीं था, वो बहुत दर्द हो रहा है कि विंटर्स में ऊपर टेरेस पे छोटे छोटे गमलों में कुछ प्लांट्स लगाऊंगी मैं। मतलब प्लांट्स वैसे भी लगे होंगे लेकिन टमाटर का और हरा धनिया का और हरी मिर्च का, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, जाड़ों में ग्रो भी अच्छे करते हैं, और ऑर्गेनिक खाइए, घर का खाइए। तो कल माली भी आ गया था, कल सारे लोग एक साथ आ गए, ये प्लांट्स भी ले आया था। ये टमाटर का प्लांट है शायद, और हरी मिर्च का, और ये एक दो प्लांट वो वाले लेके आया है जो ये मेरे ऊपर ग्रिल में टंगे हुए हैं ना, तो ये इसमें एक दो सूख गए हैं, उसके लिए लेके आया था। गमले वगैरह जो टूट गए थे, और ये गमले वो ग्रो करने के लिए। तो फ्रेंड्स कल का ब्लॉग करती हूँ यहीं ख़त्म, और आज चूँकि जाना है ऑफिस तो जल्दी जल्दी फटाफट जब ऑफिस जाना होता तो वैसे ही मशीन बन जाते हैं सुबह के टाइम, तो जल्दी से लगते हैं काम में। बाकी दिखाएंगे आज के ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।